हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ वॉइड्स एफसीसी लैटिस में। तो यहाँ पे मैं अभी बैठा था, थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैं ये पूरा डायग्राम बनाया, क्योंकि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ये देख ही रहे हैं, ये आर्टिस्टिक वर्क करना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं डायग्राम में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन से वाले होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कौन से वाले होते हैं। लैटिस साइट आप सभी को पता है, फेस सेंटर्ड लैटिस की बात कर रहे हैं तो एटम्स प्रेजेंट होगा फेस सेंटर में और कॉर्नर में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर से लैटिस साइट दिखाया हुआ है। फिर मैंने बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है मेरा, वो यहाँ पे एज सेंटर्स पे प्रेजेंट है। और देखिए सारे एज सेंटर्स भी, यहाँ पे भी एज सेंटर, इधर भी एज सेंटर, हर एक एज सेंटर में एटलीस्ट वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और बॉडी सेंटर पे भी एक ऑरेंज कलर का सर्कल है, ये आपको जो दिख रहा है ये भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें तो ये पर्पल कलर्ड वाले जो सर्कल्स हैं ये है टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, उस सर्कल्स को ज्वाइन करके मैंने देखा कि एक क्यूब बनता हुआ दिख रहा है। हम देखेंगे इस क्यूब का सिग्निफिकेंस क्या है। बेसिकली ये क्यूब हमें आगे जाके बताएगा डिस्टेंस बिटवीन द वॉइड्स निकालने का। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं ये वाला डायग्राम बनाना कैसे है, उसके बाद हम वॉइड्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटबुक में ऐसे लाइन खींचा हुआ पेज मिलेगा, और इसके बाद हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बने, एटलीस्ट 6 to 8 लाइन्स का। तो मैं यहाँ पे 8 लाइन्स ले रहा हूँ, 8 लाइन्स लेके मुझे एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, लकी फॉर मी मेरे पास टूल है, तो मैं सीधा सीधा टूल का यूज करके 8 लाइन्स का एक बॉक्स बना लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन का मैंने एक बॉक्स बना लिया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जब भी हम इस तरीके का बॉक्स बनाते हैं तो देखो दो तरीके हैं क्यूब बनाने का। पहला तरीका है, छोटा छोटा बना के दिखा देता हूँ। एक ये बना दिया आपने, आपने बिना कुछ सोचे बिना कुछ देखे यहाँ पे इस तरीके से एक और क्यूब बना दिया। फिर आप इन दोनों को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और आपने इस तरीके से दोनों को जोड़ दिया। ये एक तरीका है क्यूब बनाने का। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से क्यूब बनाते हैं, फिर पेंसिल से जोड़। ठीक है, अब ये क्यूब में दिक्कत क्या होता है, आप डायगोनल्स नहीं बना सकते, है ना। जब मुझे डायगोनल बनाना होगा तो मैं ये वाला डायगोनल तो इस तरीके से बना लूंगा, बॉडी डायगोनल। दूसरा वाला बॉडी डायगोनल जैसे ही मैं बनाने जाऊंगा वो इस लाइन पे ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या होता है बनाने का, हम अगर किसी तरीके से अपना वाला पीछे वाला क्यूब को इधर शिफ्ट कर दें, बहुत ज्यादा यहां तक अगर हम शिफ्ट कर दें तो देखेंगे बॉडी डायगोनल क्लियरली आने लगेगा। देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर, उसके बाद वाला जो स्क्वायर में बनाऊंगा उस स्क्वायर को मैं बिल्कुल इसके पास बनाऊंगा, बिल्कुल इसमें जगह नहीं छोड़ूंगा। ये मैंने जितना जगह छोड़ा इससे भी कम जगह छोड़ोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको तुम अगर जोड़ दोगे तो कैसा दिखेगा, पेन से जोड़ दो। अब अगर हम डायगोनल्स बनाएंगे इस पे तो देखिए डायगोनल्स कितना क्लियरली हम बना सकते हैं। ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल दिख रहा है। अब क्लियरली हमें डायगोनल्स पता चल रहा है ना। यहाँ पे डायगोनल्स हमें पता ही नहीं चल रहा, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। तो ये क्यूब बनाने का तरीका क्या है कि हमें जो स्क्वायर्स बनाने हैं वो स्क्वायर्स एक दूसरे पे बिल्कुल एकदम पास पास होने चाहिए। एकदम सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे भी क्यूब बनाऊंगा और बहुत कम जगह छोड़ूंगा। देखो कितना वर्टिकल लाइंस पे मैं कितना जगह छोड़ रहा हूँ वो इमटेरियल है। वर्टिकल लाइन में आप एक लाइन दो लाइन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दो लाइन, सॉरी यहाँ पे दो लाइन ऊपर अगर आपको बनाना है यहाँ पे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, मना नहीं करूंगा मैं। इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा लगता है, वही करते हैं, दो लाइन ऊपर बनाते हैं क्योंकि हमारा क्यूब भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो लाइन ऊपर इस तरीके से स्क्वायर बना लिया। ठीक है, दोनों तरफ डिस्टेंस देख लिया, ऑलमोस्ट पास पास है। उसके बाद मेरे को पॉइंट्स वाले जोड़ने हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो लाइन से तो जोड़ने हैं। और ये आपने क्या सीखा है, क्यूब बनाने का तरीका सीखा है वैसे। ठीक है, क्यूब अगर सही से नहीं बना तो सॉलिड स्टेट में बहुत दिक्कत होगा। सॉलिड स्टेट में क्योंकि देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे हर बार उनको नए सवाल देने होते हैं तो कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट ले ही आएगा। चल, इसमें अब हम क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी इसके लैटिस साइड्स पता है, सभी को इसके लैटिस साइड्स पता है ना। लैटिस साइड्स हमें बहुत अच्छे से आता है। लैटिस साइड्स कहाँ कहाँ होगा, हर एक कॉर्नर पे और हर एक फेस सेंटर पे। तो हम यहाँ पे बस अपने डायगोनल्स बना लेंगे। ये मेरा पहला डायगोनल, ठीक है, फिर मेरा यहाँ पे दूसरा डायगोनल, चार होंगे बॉडी डायगोनल, तो वैसे आप पहले चार बॉडी डायगोनल्स को बना लेंगे। तीसरा बॉडी डायगोनल और इधर फोर्थ बॉडी डायगोनल।
देखो कितने सुंदर आए हैं बॉडी डायगोनल्स, आपको सारे बॉडी डायगोनल्स क्लियरली दिख रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि पीछे वाला क्यूब थोड़ा सा सटाया हुआ है। क्लास का हेडिंग डालना पड़ेगा ड्राइंग क्यूब्स। अच्छा, इसके बाद क्या करना है हमें, अगर चाहो तो लैटिसाइड मार्क कर लो, अगर लैटिसाइड मार्क करने का मन नहीं है तो सीधा सीधा वॉइड्स में चलते हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इसको याद कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है ये कहाँ होता है। पहला वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बॉडी सेंटर में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हमने इस वाले सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। और कहाँ होते हैं, ये एज सेंटर्स में भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक है, और NaCl के स्ट्रक्चर में याद रखना ये फिक्स है, मतलब ठीक है, क्वेश्चन आते ही तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो लैटिस साइट्स होते हैं, जो ये कॉर्नर और फेस सेंटर होता है जिसको हम लैटिस साइट कह रहे हैं, वो लैटिस साइट में कौन आता है, क्लोरीन। अच्छा, और ये जो हम बना रहे हैं अभी, जो ग्रीन कलर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं, इसी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर आता है Na+। जब कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा तो इसी डायग्राम से हम फिर आगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने सारा बना लिया। दो लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, कौन कौन सा लोकेशन है, एक है आपका एज सेंटर और दूसरा है आपका बॉडी सेंटर। और जो एज सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, वो एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, मतलब एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4-4 में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। अगर एज पे है तो उसकी कंट्रीब्यूशन 1/4 होती है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, एक साइड में, एक ऊपर, एक लेफ्ट में, है ना, ऊपर चारों तरफ, है ना, वो वाला एज्यूम करके चल रहा हूं। बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ठीक है, और आपने ये तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है, Z ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज टू टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, यहाँ पे 4:4:8 इन दिस केस। ठीक है, FCC में Z की वैल्यू 4 होती है। अब अगर एज सेंटर में 1/4 कंट्रीब्यूशन है, कितने एज सेंटर ऐसे हैं मेरे पास, 12 है, गिन के देख लेना, 4 ऊपर 4 बीच में 4 नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 1/4, तो यहाँ पे ऐसे 3 है। और बॉडी सेंटर पे कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट। ये जानना इसलिए जरूरी है, कई बार आपको बोला जाएगा कि रिमूव ऑल द एटम्स अलोंग एज सेंटर, रिमूव ऑल द एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल। ये वो क्वेश्चन कहीं कहीं एक्सिस से रिमूव कर देगा, कहीं पे साइड रिमूव कर देगा, कभी पे C4 एक्सिस रिमूव कर देगा। इस तरीके से रिमूव करते रहते हैं एटम्स और कहते हैं जाओ निकालो अब। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि अगर आपका कोई भी एज से एटम्स निकल रहा है तो आपका कितने एटम्स निकलेंगे। एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/4, उस हिसाब से नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना। तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है 8, और टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन, वंस अगेन इसको अभी के लिए याद करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां होता है, इन ईच बॉडी डायगोनल देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, हर एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। एकदम बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो अगर कोई ऑक्टाहेड्रल वॉइड का और ये वाला एटम का डिस्टेंस आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। ये एटम को A कह देते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को B कह देते हैं। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। पूरा पूरा जो बॉडी डायगोनल है वो होगा A√3, उसका हाफ डिस्टेंस पे, है ना, बॉडी सेंटर तक आ रहा है, ये AB डिस्टेंस हो गया। ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है मेरा, वो AB के आधे रास्ते में होता है। AB का अगर A√3/4 है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा फ्रॉम A, उसका डिस्टेंस होगा इसके हाफ, A√3/4। मतलब समझ गया, A और B के बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होगा वहां पे होगा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड। दिख गया सभी को। अब क्या होता है, अगर हम सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को ज्वाइन करते हैं तो हमें बड़ा यूनिक सा चीज मिलता है कि ये ज्वाइन करने के बाद एक क्यूब का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से देखना, सारे लाइंस ज्वाइन करने के बाद ये एक क्यूब का फॉर्मेशन करता है, और ये बड़ा झमेला है क्यूब बनाना। कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छे से तो नहीं हुआ, वो वाला डायग्राम में अच्छे से हुआ था, काइंड ऑफ लाइक दिस। ठीक है, आया समझ में। सारे के सारे जब टेट्राहेड्रल वॉइड को हम ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाता है, वो एक क्यूब बनाता है, क्योंकि सभी लोग इक्वल डिस्टेंस पे, ये लोग तो इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल डिस्टेंस पे। और जैसे ही आप ये वाला बना लोगे, वो आज के क्लास के स्टार्टिंग वाला डायग्राम अब आपको बनाना आ चुका है, उसको किसी तरीके से ज्वाइन कर देना पड़ेगा मुझे अभी। एज यूजुअली कभी भी नहीं बनता क्लास में, बड़ी मुश्किल से, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे और हम बोलेंगे ये डायग्राम हमारे लिए जन्नत है। चलेगा, यही डायग्राम हमें पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या देखना है, अब उसको चीज को देख लीजिए। सबसे पहली बात, ये जो अंदर वाला क्यूब बना है,
इस क्यूब का जो साइड का लेंथ है वो है a/2। बड़ी वाली क्यूब का लेंथ अगर a है तो छोटी वाली का लेंथ होता है a/2। ठीक है, छोटी वाली क्यूब का लेंथ कितना होता है a/2। क्लियर? अच्छा, ये जो छोटा वाला क्यूब है इट शेयर्स द बॉडी डायगोनल ऑफ द बिगर क्यूब। जो स्मॉल क्यूब है, स्मॉल क्यूब which is made by joining the tetrahedral void, which is made by joining the tetrahedral void। इसका पहला पॉइंट, इसका जो साइड लेंथ है LENGTH लेंथ इज इक्वल टू a/2। दूसरा पॉइंट, इट शेयर्स द बॉडी डायगोनल, it shares the body diagonal of the bigger cube। जो बड़ी वाली एटम वाली क्यूब है उस वाले के ही बॉडी डायगोनल को ये शेयर करता है। इससे फायदा हमें क्या होगा कि अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ दो टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप आराम से बता सकते हो। पहले देखो, ये टेट्राहेड्रल वॉइड को 1 कह देते हैं, इस वाले को 2 कह देते हैं, इसको 3 कह देते हैं, इधर 4 और यहां पे 5। तो डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ये, है ना? बोलो कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स? यहां पे 1 2 के बीच में डिस्टेंस है a/2। अच्छा, 1 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है बोलो? 1 3 के बीच में डिस्टेंस a/2 डिस्टेंस है और मल्टीप्लाइड बाई √2। जैसे a का a√2 हो जाता है वैसे a/2 का a/2 √2 हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ 1 3 का तो तुमने बता दिया, 1 4 का क्या होगा? देखो 1 यहां पे है, 4 यहां पे है, तो ये क्या है? पीछे वाला फेस पे है। जैसे ये ऊपर वाला फेस है, इन अ सिमिलर वे 1 4 वाला पीछे वाला फेस है, तो 1 4 का भी जब तुम निकालोगे तो सेम ही आएगा a/2 √2, है ना? अच्छा, लास्ट है 1 5, और 1 और 5 के बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच में कितना सेपरेशन होगा? जैसे a का होता है बॉडी डायगोनल a√3, वैसे a/2 का बन जाएगा a/2 √3। नीट के बच्चे यहां पे आंख बंद करें, लैपटॉप बंद करें और जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब नहीं आएगा नीट में तुमसे पूछने के लिए कोई है। जाओ, ये सब कोई नहीं आएगा नीट में, ये नहीं आएगा, ये जेई का है। ठीक है, तो जो छोटे वाले क्यूब है और जो रह रहे हो, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, बस देख लो, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, सारे डिस्टेंसेस निकल गए। अच्छा, कोई अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस के बारे में पूछे आपसे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इस तरीके का काफी सारे डिस्टेंसेस आ सकता है। जैसे सबसे पहले आप डिस्टेंस निकाल सकते हो इस टाइप के 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, फिर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो ये साइड वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड और सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। पर इस टाइप से क्वेश्चन उतना ज्यादा आता नहीं है, बाई चांस अगर आ जाए तो थोड़ा सा आइडिया के लिए बता देता हूं। ये वाला डिस्टेंस a/2, ये आधा डिस्टेंस भी a/2, तो यहां पे अगर डिस्टेंस d है दोनों ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? d इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ a/2 होल स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते। ठीक है, अच्छा, अगर बॉडी सेंटर से निकालना है, बॉडी सेंटर वाले से निकालना है, तो एक काम करना, बॉडी सेंटर वाले का एक प्रोजेक्शन यहां पे ऊपर बना लेना। बॉडी सेंटर से बिल्कुल आप अगर स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे तो बॉडी सेंटर वाला लाइन यहीं पे तो जाएगा, है कि नहीं? बॉडी सेंटर है भाई, बॉडी सेंटर से जैसे घर के सेंटर है, ऐसे उछाल दोगे तो कहां पड़ेगा? फैन के पास जाएगा। बॉडी सेंटर से ऊपर उछालोगे तो फैन के पास जाएगा। फैन कहां है? दीवार के बिल्कुल बीच में, तो ब्लू वाला डॉट, ये ब्लू वाला डॉट। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा हमें। अच्छा, ब्लू वाला लाइन का लेंथ कितना है? a/2। ये वाला लाइन का लेंथ कितना है? a/2। तो तुमको पता चलेगा कि ये डिस्टेंस भी बिल्कुल सेम है, यही वैल्यू आएगा क्योंकि दोनों a/2 डिस्टेंस पे है। तो नियरेस्ट 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है d इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, a²/4 इंटू 2, तो a²/2, a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1/, तो ये हो गया a/√2 आया। तो हमें अब तक क्या क्या क्लियर हुआ है? अभी तक हमने देखा है कि लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी कौन कौन से होते हैं। उसमें इस वाले डायग्राम में आपको लैटिस पॉइंट्स दिख रहे हैं, आपको एज सेंटर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो दिख रहा है, बॉडी सेंटर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो दिख रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल है वो भी दिख गया।
बॉडी डायगोनल्स को टेट्राहेड्रल वॉइड को ज्वाइन करने की वजह से हमने जो छोटा सा क्यूब बनाया वो भी हमें दिख गया। छोटा वाला क्यूब जो है उसका साइड का लेंथ a/2 होता है, जिससे कि टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें अभी तक क्लियर हो चुकी है शायद। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से देखना या फिर छोड़ देना, दो ऑप्शन। चलो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के NaCl का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो NaCl में हमें क्या क्या पता है। देखो, जब भी हम NaCl पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि भैया Na+ कहां पे प्रेजेंट होगा। बार तीसरी बार या चौथी बार बोल रहा हूं, ये बोल बोल के याद करवा दूंगा मैं। Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और Cl- प्रेजेंट होगा लैटिस के साइड्स में। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और लैटिस साइड, 2 पॉइंट्स मेरे यहां पे क्लियर हो गए। अब हमें क्या करना है, अच्छा लैटिस साइट मतलब कौन सा वाला, FCC या CCP का लैटिस साइट, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, मान लो कोई तुमसे पूछे कि भाई इसमें हमें निकालना है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इतना मजा नहीं आएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर ही है वो। खैर फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड नियरेस्ट, थर्ड नियरेस्ट, इस तरीके से हमें नेबर निकालना है। स्क्वायर बनाना मैंने सिखा दिया है, बिल्कुल आप उसी तरीके से स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैसे उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही बनाना है। टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई एटम है नहीं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप सभी को पता है कि एज सेंटर्स में है, तो इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसको पेन से ज्वाइन कर देते हैं। नॉट अ बिग डील, ये वाला इजी, ये वाला पार्ट इजी। जो लोग पहले वाले वार्निंग के बाद भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, पागल हो गया तुम लोग हैं, क्या लगा तारीफ करेंगे तुम्हारी। देखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेंटर 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 सेंटर, ठीक है, ये सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में Cl होगा। अच्छा, क्लोरीन किधर किधर प्रेजेंट, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ऐसे कुछ देख के लग रहा है IIT में, इसे सब फोटो देख सवाल पूछते हैं वो लोग, जैसे स्क्वायर और गोला इसी बनाते हैं, वो भी लेजी हमारे जैसा। हाईलाइटर लो फटाफट लाइन खींचो, काहे के लिए गोल बनाएगा, ठीक है। अच्छा, एक सामने फेस में एक पीछे फेस में, उसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कि आगे पीछे कैसा है। ठीक, अब देखो, तुमको अगर पूछा कि Cl के हिसाब से, Cl- के हिसाब से, लेट्स टॉक अबाउट दिस Cl-, इस Cl- के हिसाब से सबसे पहला जो नियरेस्ट नेबर है उसके बारे में जानकारी दो, तो हम पहले क्या निकाल रहे हैं, इस Cl के हिसाब से फर्स्ट नेबर Fn कौन सा है, फिर इसी Cl का सेकंड नेबर कौन सा है, इसका थर्ड नेबर कौन सा है, और इसका फोर्थ नेबर कौन सा एटम है, ये हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे कि Cl- के हिसाब से एटम्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, मतलब फर्स्ट नेबर और Cl के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये वाला Cl की बात किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि कितने एटम्स है, नंबर ऑफ सच एटम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नंबर ऑफ एटम्स, बस ठीक है, उसको जो जरूरत पड़े तो छोड़ देंगे, ज्यादा हो जाएगा। देखो, तो अगर मैं ये Cl को उठा ले हूं तो कौन कौन से एटम मुझे आसपास दिख रहा है। पहले FCC में हमें देख लिया था हमने कि ये नियरेस्ट था, पहले सबसे नियरेस्ट ये हुआ करता था। अब क्या हुआ, यहां पे भी एक एटम आ गया, कौन सा एटम आया यहां पे, सोडियम आ गया, Na+। Na+ कितने डिस्टेंस पे आया भाई, a/2 डिस्टेंस पे आ गया। अब देखो ये और भी पास हो गया। उसके बाद यहां पे Cl- मिलेगा तुमको इस डिस्टेंस पे। ये Cl- पहले जो हमने देख लिया था, ये कितना डिस्टेंस होता है, a√2, जो कि पूरी पूरी बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है, डिवाइडेड बाई 2, a√2/2, a√2 का आधा। अगर हम थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात करें तो हमारे पास अब देखना पड़ेगा कौन सा आएगा, ये था a/2 डिस्टेंस पे, ये हो गया। तो अब थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी मुझे इस वाले का लग रहा है, देखते हैं। और अगर ये नहीं होता है तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, कोई दूसरा निकालेंगे। चलो कोशिश करते हैं इसका निकालने की। ये वाले का डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है, बाप रे बाप। ये कितना है, a/2। ये कितना डिस्टेंस है, a। येलो वाला तो कवर हो गया था, ठीक है। तो d अगर ले लेंगे इसको, d इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू a² प्लस a/2 होल स्क्वायर।
बोलो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 4 प्लस ए स्क्वायर 5a² बाई 4, तो ये बन जाएगा a अंडर रूट 5/4। क्लोज इनफ। देखते हैं इससे अच्छा ऑप्शन कोई है कि नहीं हमारे पास। ये वाला रेड एटम की बात कर लेते हैं एक बार, ये वाला रेड एटम की, इस वाला रेड एटम का डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस मैंने ऐसे d लिख दिया और मुझे पता है ये a डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो हमें a डिस्टेंस पे एक एटम मिल गया है और ये तो a से ज्यादा है क्योंकि a अंडर द रूट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली इसके बाद मुझे a डिस्टेंस काफी सही लग रहा है। कोशिश करते हैं कि और भी कोई एटम ऐसा है कि नहीं जिसका डिस्टेंस हमें निकाला जा सकता है, और यही है आपका होमवर्क। कमेंट करो और मुझे ये बताओ कि थर्ड नियरेस्ट नेबर कौन होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा। लास्ट वाला जो रिकॉर्डिंग डाला था मैंने, उस वाला रिकॉर्डिंग में मैंने बताया था किस तरीके से सिस्टमेटिकली अप्रोच करना है। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे थर्ड नियरेस्ट नेबर NaCl के केस में निकाल के कमेंट में बताओ। And that is all for today. Thank you very much. Once again, this is a topic where you don't have to study itna detail में, but you should know the location of the void. You should know the position of the tetrahedral octahedral void along with the distance between the voids. क्योंकि कभी भी कहीं कोई भी void हटा के सवाल पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि all the atoms along the body diagonal are removed, ठीक है। कोई क्रिस्टल दे दिया था, बोल दिया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कौन है, टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, लैटिस साइट में कौन है। मैं क्वेश्चन ही बता देता हूँ, एक बार देख लो। इस टाइप से क्वेश्चन देते हैं वॉइड से कि जैसे लैटिस दे दिया और लैटिस में बोला कि A एटम्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, B एटम्स आर प्रेजेंट इन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड O एटम्स आर प्रेजेंट, ओ नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, O एटम्स आर प्रेजेंट इन द लैटिस साइट। इस तरीके से दे दिया, ठीक है। ये एक क्यूब बना रहा था और अब क्या बोला कि ठीक है ये क्यूब तो बना रहा है, बट व्हाट हैपेंड इज यू हैव टू रिमूव ऑल द एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द बॉडी डायगोनल। फिर से सुनो क्या बोला, यू हैव टू रिमूव ऑल द एटम्स फ्रॉम द बॉडी डायगोनल। अब यहां पे दिक्कत चालू हो गई। ऑल द एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल रिमूव करने का मतलब है कि हमें पहले निकालना पड़ेगा कि कौन सा वो है, कौन कौन से एटम्स रास्ते में पड़ता है ना। बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर सारा रिमूव करने के लिए बोल दिया जाए तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। बॉडी डायगोनल में कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, इसमें लिख देता हूं। बॉडी डायगोनल में कितने खुद से एक बार ट्राई कर लो। ऑल एटम्स, मतलब द क्वेश्चन लिख देता हूं, अलोंग बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला यूनिट क्या है, A2B इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। तो देखो अगर नॉर्मल केस हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल नॉर्मल केस हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो लैटिस साइट में ऑक्सीजन 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में ऑक्सीजन कितना होगा, डबल होते हैं 8। ऑक्टाहेड्रल में क्योंकि आटो के आटो सब अंदर प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल में भी 4 होते हैं। तो अगर टेक्निकली इसकी फॉर्मूला लिखा जाए तो ये बन जाएगा A4E8O4। ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, नीट में इस तरीके के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब डेटा दे दिया, बोला फॉर्मूला बताओ कौन सा, ठीक है। लैटिस साइट मतलब यहां पे आ गया ना, वी आर टॉकिंग अबाउट FCC लैटिस साइट। तो इसका फॉर्मूला बनेगा AB2। नाउ वी हैव रिमूव्ड ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल। तो वन बॉडी डायगोनल में कितने एटम रिमूव होगा, तो एक बॉडी डायगोनल बना के चेक करते भाई, हमको ऐसे थोड़ी पता याद है ऐसे निकाल दो, ऐसे थोड़ी, हम बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एटम्स चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये लैटिस वाले एटम्स, लैटिस साइट्स वाले 2 एटम चले जाएंगे। तो लैटिस साइट में पहले कितने एटम हुआ करता था, पहले 8 एटम विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 1/8 प्लस 6 एटम विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ हाफ होके आंसर 4 आता था। अब क्या हो गया, 8 में से 6 एटम ही बचे हैं 1/8 कंट्रीब्यूशन वाले, प्लस 6 इंटू 1/2 तो है ही, आ गया लैटिस साइट में। तो लैटिस साइट में ये लाल वाले एटम्स हट गए ना, तो अब ये बच गया मेरा लैटिस साइट का। अगला हम देखेंगे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये 4 है, पर इसमें से रिमूव कौन सा हुआ, सेंटर वाला। सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन 1 होता है,
तो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 4 नहीं 3 एटम्स बचेंगे, ये O का बात हो गया। अच्छा, B की अगर हम बात करें तो B हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में है और 8 ऐसे होते हैं, और कितने भी रिमूव हो जाएंगे, जैसे ही बॉडी डायगोनल रिमूव होगा वैसे ही यहां से एक टेट्राहेड्रल वॉइड और यहां से एक टेट्राहेड्रल वॉइड रिमूव हो जाएगा। ये तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड वैसे ही अंदर होता है तो इसकी कंट्रीब्यूशन पूरी पूरी होती है। पहले 8 हुआ करता था, अब 2 रिमूव हो गए तो कितने बचे, 6। फॉर्मूला लिखो क्या बनेगा, A3B6 और O का कैलकुलेट करो, इधर 3 प्लस 3/4 तो 3.75 वो 3.7। इसको होल नंबर में करना है तो कर देना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार बोलेगा ऑल एटम्स अलोंग वन एक्सिस इज रिमूव्ड। अलोंग वन एक्सिस मतलब जैसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस से सारे एटम रिमूव हो गया। तो मान लो कि इफ लेट से दिस इज माई एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग सारे एटम्स रिमूव करने का मतलब है ये पूरा एटम सारे चले गए यहां से, और यहां से सारे एटम चले गए। तो इसी सेम क्रिस्टल में इफ वी आर रिमूविंग ऑल एटम्स अलोंग अ एक्सिस, दिस मीन्स कि हमारे कितने एटम्स रिमूव होंगे, यहां से सारे एटम्स चले जाएंगे, 1 2 3 4 5, यहां से लैटिस साइट बिल्कुल खाली होगा। साथ में अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एटम प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के भी 4 एटम चले जाएंगे साथ साथ में। तो आपको अब जो नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है, इनको माइनस करके कैलकुलेट करनी है ना। तो इसी में अगर क्वेश्चन में बोले कि ऑल एटम्स अलोंग बॉडी डायगोनल, सॉरी बॉडी डायगोनल तो ऊपर वाला था, ऑल एटम्स अलोंग वन एक्सिस इज रिमूव्ड। मैं सवाल लिखते लिखते सॉल्व करने की कोशिश करो। अलोंग वन एक्सिस इज रिमूव्ड, ठीक है, यही सेम कंडीशन है। कंडीशन